आपसे शुरू करें? हेलो मैडम जी, मेरा नाम ना शिखा है और ये जो मेरे हस्बैंड है मिस्टर विक्की पारेख। बेसिकली मैं ना करोल बाग दिल्ली की रहने वाली हूँ, पर ना यहाँ मेरा जॉब के लिए ट्रांसफर हो गया अहमदाबाद। और जी ऑफिस में ना मुझे विक्की जी मिल गए और पहले तो ना हमारा लव ही हुआ जी, लेकिन फिर विद इन 6 मंथ ना लव मैरिज भी हो गई। हाय रब्बा, आपको तो पता ही है लव मैरिज की ना 2 मच स्यापे हैं। हम लोग अपनी जॉब छोड़कर ना मार्केटिंग फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप। और भगवान जी की कृपा से ना हमारे पास एक्सपीरियंस तो है ही और यहाँ पर नॉलेज लेने आ गए हैं जी। इस कोर्स से हमें लोन लेने में भी बहुत हेल्प मिलेगी मैडम। और आपको तो पता ही है लोन लेने के ना 2 मच स्यापे होते हैं। अभी तो कुछ बोलो ना, ये कुछ बोलते ही नहीं है ज्यादा। अरे तुम बोलने दोगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। वैसे आप दोनों कमाल हैं कि नौकरी छोड़ के नया बिजनेस शुरू करना चाहते, बहुत हिम्मत लगती है उसमें। वाह। सिट डाउन। हाँ, मेरा नाम चेतन संगोई है। पुरानी सब्जी मंडी के पास मेरी किराने की दुकान है, जो अब तक मेरे पापा संभाल रहे थे। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई तो अभी मैं संभालता हूँ। सिंपल सा बीकॉम किया है, लेकिन इतना समझ में आता है कि छोटे छोटे बिजनेस के लिए ये मौसम सही नहीं है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इन छोटे बिजनेस को खत्म करना चाहती। अगर हमें बाजार में रहना है तो खुद को अपग्रेड करना होगा, छोटे छोटे बिजनेस को सुपरमार्केट में तब्दील करना होगा। ये दुकान मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को, बड़े बड़े मॉल्स को, रिटेल कंपनीज को मेरे पापा की आखिरी निशानी को खत्म नहीं करने दूंगा। इसलिए मैं यहाँ आकर अलग अलग कोर्सेज करके बदलती हुई दुनिया के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। बहुत सरस। जस्ट होप कॉलेज का पहला दिन सब कुछ ठीक हो। अब मैडम आप बताइए। मैं जरा दवाई खा लूं। आराम से बेड के पीछे। नहीं, ठीक है। आप सब लोग तो सोच रहे होंगे कि जिस उम्र में दवाई चलती है उस उम्र में पढ़ाई चलाने आई है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। आप तो प्रेरणा है। नहीं, मैं प्रेरणा नहीं, प्रमिला हूँ। थोड़ा जोको करने की आदत है। कोई बात नहीं। वो मैं एक छोटे से गांव से शादी करके अहमदाबाद आई। मेरे पति का बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरी बहुएं घर संभालती थी और मेरे बेटे बिजनेस। लेकिन मेरे पति ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। वो समझते थे कि मुझे हिसाब आता है, इसलिए मैं उनके बिजनेस में उनका हिसाब संभालती थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति का देहांत हो गया। उसके बाद मैंने अकेले उनका बिजनेस संभाला। मुझे लगा कि घर संभालना अलग होता है और बिजनेस का हिसाब रखना अलग। तो मेरी बेटी ने मुझे ये कोर्स करने को कहा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वेरी वेल डन प्रमिला जी, वेरी वेल डन। थैंक यू बेटा। मेरा मतलब है मैडम। अब आप बताइए। मैं आप बैठ के ही बात कीजिए ना। नहीं, मैं सब खड़े होके। सॉरी। अनुपमा को पता है? हाँ, तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया? हो सकता है तो टाइम नहीं मिला। हाँ, हेमा मालिनी बन के कॉलेज जाने का टाइम है और इतनी बड़ी बात बताने का टाइम नहीं है। मैं खुद बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि अनुपमा ने आपको कुछ क्यों नहीं बताया। अनुज का ट्रस्ट जीतने के लिए अधिक ने उसको सब सच सच बता दिया, लेकिन मुझे अब अधिक पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अरे एक दिन में उसे बाकी से कैसे प्यार हो सकता है? कोई और होता तो ये बात मैं मान भी लेती। अधिक को मैं बचपन से जानती हूँ। शादी वादी में वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कोई। बरखा, तुमने हमें बता दिया, थैंक यू वेरी मच।
लेकिन हम पहले अनुपम और अनुज से बात करेंगे, फिर ही कोई डिसीजन लेंगे। ओके? कोई भी फैसला लेने से पहले अधिक के बारे में पूरी बातें जान लो। अधिक का लाइफस्टाइल यूएस में कैसा था, मुझसे कुछ नहीं छुपा है, सब जानती हूँ मैं। पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स, वो भी एलीट हाई क्लास वाली लड़कियां। उसे पाखी जैसी आई मीन पाखी जैसी सीधी सादी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? एक मिनट। Sorry, mate. प्लीज टेक योर टाइम। Sorry. कराची। पापा आपने पानी पिया? फिर भी इतने नर्वस हो? थोड़ा सा। ओहो, डोंट वरी पापा, आपके दोनों ने बहुत स्मार्ट है। हाँ। सॉरी डोंट बी सॉरी। एक क्लास घर तो नहीं हो सकती ना, लेकिन घर जैसे जरूर होनी चाहिए, जहां मन की बात, मन के भाव एक्सप्रेस करने से पहले सोचना ना पड़े। हमें स्कूल कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिखाई नहीं जाती कि इट्स ओके टू बी नॉट ओके। कभी कभी घबरा जाना, नर्वस हो जाना, ओवरवेल्म हो जाना हमें कमजोर नहीं बनाता है, बल्कि ह्यूमन बनाता है। सो इट्स ओके। थैंक यू। चलिए अभी अपने बारे में बताइए। हाँ, बताइए। और जो अपनी बहन को धोखा दे सकता है, वो किसी और का सगा कैसे होगा? बेटा तुम भी यहाँ उसके साथ वफादारी नहीं निभा रही हो। बापूजी, ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप पाखी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर ले सकें। जी नहीं, आप हमें ये सब इसलिए बता रही हैं ताकि कल को कोई आपको ब्लेम ना कर सके। एग्जैक्टली। अधिक की गारंटी मैं नहीं ले सकती, वो फ्यूचर में क्या करेगा मुझे नहीं पता। कल को ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं मेरा भाई कैसा है। नो। कुछ तो शर्म कीजिए आप। पाखी, अपने ही भाई का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में आपको शर्म नहीं आ रही है? तो सिर्फ सच मुझे पता है आंटी। अधिक ने मुझे सब बता दिया था, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के प्लान्स, एवरीथिंग। मतलब चोर चोरी करे और बाद में बताए क्या मैंने चोरी की, उसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं रहता है। लेकिन बात यहाँ अधिक की ऑनेस्टी की है। शट अप! तुम उस लड़के के बारे में सब कुछ जानती हो, उसके बाद भी तुम उसके पीछे घूम रही हो। घूम नहीं रही है, तुम हिला हिला के घूम रही है। आप लोगों को जो बोलना है ना बोलिए, लेकिन शादी मैं अधिक से ही करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो बदल गया है, सुधर गया है और वो मुझे सच में प्यार करता है। बस अंदर जाओ। पर पापा, अंदर जाओ। मैं पहले तुम्हारी माँ से और अनुज से बात करूंगा, तब तक तुम अंदर जाओ। जाओ। मेरा नाम अनुपमा है। मैं बचपन से बहुत कुछ करना चाहती थी, डांस सीखना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी और मेरे बाबा चाहते थे कि मैं सपने देखूं, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि सपने देखोगे तभी तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करोगे। मेरे बाबा क्या गुजरे कि उनके साथ सारे सपने गुजर गए। माँ थी तो माँ बहुत प्यार करती थी, पर बेचारी बाबा के बाद अकेले लड़ नहीं पाई। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है, अब पढ़ाई करके क्या करेगी? जो भी करना है शादी के बाद करना। माँ, मेरा फाइनल ईयर है,
डिग्री तो ले लेने दो। अरे औरत के लिए सिंदूर से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती। आज से कॉलेज बंद। करा दी मेरी शादी। आजकल के बच्चे जो ग्रांट में लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हम लोगों के लिए एक सपना थी। हाँ सच में, मतलब कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, आजकल क्या कहते हैं आप लोग, वो हैंग अराउंड करना, वो यहाँ तक कि डांस सीखना और पढ़ना भी। आजकल के बच्चों के लिए जो आम बातें हैं, वो सब हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी है। शादी तय हुई तो सोचा कि शादी के बाद पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई जारी रखूंगी। ससुराल वालों ने भी यही कहा था, लेकिन मेहंदी हाथ में आई तो किताब ही छूट गई। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। अरे तुझे कौन सा पढ़ाई पूरी करके कलेक्टर नहीं बनना है, जितना आता है ना वो भी जरूरत से ज्यादा ही है। ये मेथी ऐसे तो अपने आप तो नहीं डालेगी। जा रसोड़े में जा और उसको साफ कर। देखो, घर को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम ही कॉलेज चली गई तो घर को कौन संभालेगा? फिर बच्चे हुए, उनकी पढ़ाई, उनकी परवरिश, एक 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 करके जिम्मेदारियां बस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और मेरे सपने, वो पुरानी तस्वीरें होती है ना, जिन्हें आप अलमारी में एकदम सबसे नीचे वाली दराज में रख के एकदम भूल जाते हो, वैसी बन गई। उसके ऊपर आ गए काम के कागज, फिर पति की चेकबुक, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड और सास ससुर के डॉक्टर की रिपोर्ट। सबके नीचे दब गई वो तस्वीरें, और बस तस्वीरें नहीं दबी, साथ साथ में दब गए मेरे सपने। एक दिन मेरा छोटा बेटा समर, वो अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, तो उसे मेरा आई कार्ड मिला, पुराना कॉलेज का आई कार्ड मिला। तो उसे देखा आई कार्ड को, तब ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरा सपना था और इसे तो मैं भूल ही गई थी। उसे देखती रह गई, देखती रह गई, देखती रह गई। फिर ध्यान में आया कि मैंने तो गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है, तो सपने को फिर से अलमारी में सबसे नीचे पीछे रख दिया और भागी रसोई में। जिस पति के लिए, जिन बच्चों के लिए पढ़ाई छूटी थी, पढ़ाई छोड़ी थी, उन्हें ही मेरे कम पढ़े लिखे होने पे शर्म आने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने पति से अलग होना पड़ा, तलाक लेना पड़ा। ऐसा लगा जैसे जिंदगी से हार गई। मैं बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन फिर प्यार ने मुझे छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में मेरे अनुज आए। लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे पीछे, मतलब मैं कामयाब नहीं हूँ, पर मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरे पीछे एक आदमी है, मेरा प्यार, मेरे पति, मेरे अनुज कपाड़िया। कान्हा जी, एक बात देख लीजिएगा प्लीज, सब कुछ ठीक हो। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। हैव अ गुड डे। तू हमें यहाँ जलेबी खिला के जा रही है, जो कह रही है कि हमारा डे गुड होगा। भगवान, वो बाकी अधिक के साथ होटल में गई थी, इसलिए हम शादी करवाना चाहते थे, पर ये सब जानने के बाद शादी कैसे कराएंगे? और ये लोग भी कैसे हैं, पहले चाले चलते और बाद में एक दूसरे का आके भांडा फोड़ते। शांत हो जा लीला। अरे कैसे शांत हो जाऊं? बाकी की अक्ल पे तो पत्थर पड़ा है। इतना सब जानने और सुनने के बाद भी उसी से शादी के लिए मरी जा रही है। लेकिन अगर अनुज और अनुपमा को पता था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया?
शायद त्योहार खराब करना नहीं चाहते होंगे। हाँ, यही वजह रही होगी, क्योंकि मैंने ही उन दोनों को कहा था कि 2-3 दिन के लिए सारे प्रॉब्लम्स भूल जाए और अपनी पहली दिवाली पे फोकस करें। मैं एक संबंध में 26 साल थी। वो जो भी था उसी को प्रेम समझ लिया था, क्योंकि जिसे कभी सागर नहीं देखा हो तो वो तालाब को भी सागर समझ लेता है। बस मेरा वैसे ही था, और मैं तो कुएं की मेंढक थी, कुएं को ही सागर समझ। पर जब मैं अनुज से मिली, उनसे प्रेम हुआ, उनका प्यार जाना, तब समझ में आया कि प्रेम सच में होता क्या है। इस कुएं और सागर का फर्क समझ में आया। तब समझ में आया कि जो पहला संबंध था वो बस समझौता था, जिम्मेदारी थी। एक रिश्ता था, पर उस रिश्ते में ना तो प्रेम था, ना तमीज और ना ही सम्मान। अब हमारी एक छोटी सी गृहस्थी है, मैं, मेरे पति, हमारी बच्ची, मतलब हमारी 6 साल की फोस्टर की हुई बच्ची उसका भी नाम अनु है, तो छोटी अनु बोलते हैं उसे। मेरे पति ने इस कोर्स के बारे में पता लगाया और मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, और आज मुझे छोड़ने भी आए थे। और मैं जानती हूँ कि वो अब तक गए नहीं होंगे, बाहर कहीं होंगे, मेरा इंतजार करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि मेरा आज का ये पहला दिन एकदम अच्छा जाए। मैं जानती हूँ होंगे। औरतों से कहो कि वो कुछ भी नया शुरू करे तो कुछ नया सीखने में, नया करने में उनकी सबसे बड़ी शिकायत एक ही रहती है, समय। बस यही कहती है कि अरे जिम्मेदारियों से समय नहीं मिलता। पर समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, और अगर ना निकले तो चुराना पड़ता है, न चोरी हो तो छीनना पड़ता है, लेकिन समय मिलना चाहिए खुद के लिए। अब जो चीजें जरूरी होती है जिंदगी में, उसके लिए अपने आप समय निकलता है ना। तिथि, त्योहार, संस्कार के लिए औरतें समय निकाल लेती हैं ना, वो कैसे निकालती हैं? जैसे ये सब जरूरी है, वैसे आगे बढ़ना भी जरूरी है, नया कुछ सीखना भी जरूरी है, अपने आप के लिए समय निकालना भी जरूरी है। दुनिया का सबसे 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 कीमती, बेशकीमती तोहफा है समय, और औरत ये सबको देती है, तो क्या थोड़ा सा खुद को नहीं दे सकती? थोड़ा सा भी नहीं। अभी मैं अगर अपना फोन देखूंगी ना तो उस पर 50 मिस कॉल होंगे। अगर ये पुरानी वाली अनुपमा होती तो अब भी क्या, भी ये सब कुछ छोड़ छाड़ के घर भाग गई होती। और अब समझ में आ गया है कि जिम्मेदारियां वो हवाई अड्डे पे जो वो जिसपे बैग आते हैं, वो जो ऐसे बेल्ट होता है, उसको कन्वेयर बेल्ट। हाँ बराबर, वो बेल्ट। तो जिंदगी वो बेल्ट है और जिम्मेदारियां उस पे रखा हुआ सामान। एक बैग उतारा नहीं कि दूसरा बैग फौरन हाजिर, वो कभी नहीं रुकने वाली। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म करने के बाद जो मन में है वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसे करूंगी, तो कभी नहीं होने वाला। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक जिम्मेदारियां हैं, और इन सब जिम्मेदारियों के बीच किसी तरह से अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हम लेडीज के टाइम की ना तो कोई इज्जत ही नहीं करता है। नहीं, मतलब हम खुद अपने समय की इज्जत नहीं करते तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करें? जिस दिन हम अपने समय की कदर करने लग जाएंगे, इज्जत करने लग जाएंगे, तब दूसरे भी अपने आप करेंगे हमारी और हमारे समय की इज्जत। औरतें दाल चावल के डिब्बों में, फिर तकिए के नीचे, अलमारी में किसी दराज के पीछे ऐसे पैसे छुपा छुपा के बचा बचा के रखती है बुरे वक्त के लिए। और उन्हें इतना समझ में नहीं आता कि बुरे वक्त में ये चंद 1000 रुपए कहाँ तक ही चलेंगे। उस वक्त अगर काम आएगा तो सिर्फ हुनर, सिर्फ शिक्षा, ये 2 चीजें जरूरी है उस वक्त के लिए। इसलिए हर औरत को अपने आप को तैयार रखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। हर औरत को ये याद रखना चाहिए कि
शिक्षा है तो समृद्धि है, और हुनर है तो हैसियत है। थैंक यू। कम ऑन अनुपमा, वेयर आर यू? फोन उठाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।